तो देखो दोस्तों, ये हालत है, कुछ नहीं बचा है, सारा नुकसान हो गया। वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ आदमी हूँ। दोस्तों, बाहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। देखो, आंधी बारिश तूफान आने वाला है शायद। अभी हम चलेंगे बीच में। तो दोस्तों, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा सरकारी जमीन है। और ये जो सामने देखिए, ये मंदिर है, इसका सियाल नदी बोलते हैं। और यहाँ से ये पूरा सरकारी जमीन है, खुला। यहाँ पे आते हैं वो। ये साइड में जो ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। और ये रोड है वापस गांव की तरफ जाती है, और इस साइड से जो है हमारे खेत की तरफ। तो यहाँ से देखो दोस्तों, ये यहाँ से जो रास्ता है नीचे जाता है। इधर से पूरा कच्चा रास्ता है, कम से कम आधा किलोमीटर का ये रास्ता है। उसके बाद ये वापस रोड आती है। इस साइड में रोड खत्म होने के बाद में जो है ये मुंडिया रोड नहीं आती है, वो वाली रोड है, वहाँ खेत था। उसके बाद कच्चा है। हमारे बाबू शाह का खेत है। और ये जो सामने पीछे जो दिख रहा है वो हमारा, वहाँ पे चलेंगे। दोस्तों, ये कच्चा रास्ता है। मेरे को क्या है, कच्चे रास्ते में बाइक चलाना नहीं आता है, इस वजह से मैं बाइक को वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ। इसी रास्ते से जा रहा हूँ सीधा। ये जो है हमारा खेत है, आगे चल के आपको दिखाता हूँ कैसा खेत। ये जो सामने दिख रहा है ये घर जो है वो मेरे काकू साहब है। और ये यहाँ पर हमारे करनी माता का मंदिर है। सबसे पहले यहाँ पे धूप लगाएंगे और अगरबत्ती वगैरह होगी तो वो भी कर देंगे। और आगे आपको अपने खेत में चल के दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है, क्या है, नुकसान कितना हुआ है पता नहीं। और जो सामने दिख रहा है वो हमारा झोपड़ी से दिख रहा है। मंदिर में अगरबत्ती तो है नहीं है, और ये दिया है, तो इस दिए को हम पहले धो करके लाते हैं, उसके बाद दिया कर। दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन मैंने सफाई है ना जो यहाँ पे कर दी है, तो अभी हम दिया करते हैं। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे। दिया हमने कर दिया। इस सुविधा से यहाँ पे सारी थी। अब मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या हुआ है। अभी तो पीछे आंधी तूफान नहीं आया था, उसी के अंदर ये देखो वैसे ये काकू साहब का है। यहाँ पे हम पापा यहाँ पे रहा करते थे, तो बकरी वकरी बांधा करते थे यहाँ पे। एक टेंट तो देखो वो वहाँ पड़ा हुआ है, एक देखो वो उधर पड़ा हुआ है, दो तो पड़े हैं। अब 3 है 4 है, पता नहीं कितने उड़े हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कितने उड़ गए, क्या हो गया। अभी तो अपने खेत में जाके देखते हैं कौन सा क्या बचा है, क्या उड़ा है। ये देखो एक टेंट तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक टेंट देखो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो हमारा वाला है, वो देखिए सामने। चलिए वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों, सामने जो ये दिख रही है ना, इसको ये हरी हरी जो लाइन दिख रही है, इसको ये वहाँ से लेके उधर का जो काकू साहब है बड़े बीच वालों का। और ये जो इधर का यहाँ से उसके बाद इधर वाला हमारा। दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि मेरे जो है ना पापा, मेरी शादी थी 2025 में अप्रैल के अंदर।
और उस वक्त मेरे पापा को कैंसर हो गया था। तो कैंसर होने की वजह से पापा खेत में आते नहीं थे और हम में से कोई आने वाला था नहीं, क्योंकि मैं भी काम करता था, छोटा भाई पढ़ाई करता था। अब जो है ना, यहाँ पे जो भी सामान वगैरह था उठा के ले गए होंगे, कुछ बचा ही नहीं होगा शायद, सब कुछ छोड़ दिया। अभी देखो खेतों की हालत क्या हो रही है। अभी जो आपको मैंने वहाँ पे वो दिखाया था ना, हरा वाला लाइन, वहाँ से लेकर के और ये देखो, ये वाली जो ये बिल्ली है, ये वाली जो लाइन है ना, ये है छोटे वाले का पोशाक है। इसके बाद इधर से लेके यहाँ से लेके वो सामने जो दिख रहा है वहाँ तक, वो वाला हमारा इतना। और ये है हमारी झोंपड़ी। अंदर चल के देखते हैं क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये हालत है, कुछ नहीं बचा है। कहते हैं ना कि जब कोई देखने वाला ना हो, आने वाला नहीं हो, तो फिर ऐसा ही होता है। देखो एकदम बढ़िया तरीके से बनाई हुई थी, आज इसकी हालत देखो। ये देखो पीछे से पूरी टूट के बिखर के नीचे गिर गई है। और ये पीछे यहाँ पे जो खेत में है, ये भी रहते थे पहले यहाँ पे। हमारा खेत लाने के लिए इनको दिया हुआ था। और पापा ने लाइट की सुविधा कर रखी थी, पानी की सुविधा, यहाँ देखो ये पानी के लिए रखा हुआ है। और गायों के लिए देखो, यहाँ पे बिल्ली है, पीछे एक बिल्ली है रखा हुआ है। और पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी पापा ने तारबंदी वगैरह देखो कर रखी थी। और पीछे भी बकरियाँ बांधने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ था, ये भी गिर गया है। बचा कुछ नहीं है, सारा नुकसान हो गया। वैसे भी कर्जे में डूबा हुआ आदमी हूँ, शादी की वजह से, और पापा की डेथ हो गई जुलाई में, तो उस वजह से सारे चारों तरफ से मतलब कर्जा ही कर्जा हो गया है। समझ नहीं आ रहा है करूँ क्या। चलो अंदर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अंदर से क्या नुकसान, देखिए आप क्या हुआ है। देखिए ये देखो, तोड़ फोड़ के ना सब कुछ ख़त्म हो गया है तूफान की वजह से, सारा का सारा। देखिए कुछ नहीं बचा, एकदम बढ़िया था बनाया हुआ। ये छान बोलते हैं हमारे इधर, वो बनाया हुआ था एकदम, सारा टूट फूट के गिर गया है। यहाँ पे जितना भी सामान था सब लोग ले गए, किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। यहाँ पे सब यहाँ से उड़ गया है। कुछ सामान है वो हम यहाँ पे बंद करके गए थे, ये भी लोगों ने निकाल लिया शायद इसमें से भी। यहाँ पे पापा ने लाइट की व्यवस्था कर रखी थी, इसमें भी कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है, सब निकाल लिए। तो कहने का मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है लोगों ने। कैसे कैसे लोग हैं पता नहीं। पड़ोसी, खेत के पड़ोसी जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि चलो अपने पड़ोसी हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखें। नहीं, वो उससे कोई मतलब नहीं। सारा का सारा देखो नुकसान एकदम पूरा करके छोड़ दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है, आसपास रहने वाले और ले जाने वाले कौन, आसपास के रहने वाले लेके जाते हैं, और कौन लेके जाता है। सारी चीज़ें यहाँ से ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो एक तो देखो दोस्तों, ये जो खेत है ना, वो पड़ता है हमारा 7 किलोमीटर खेत गांव से। अब गांव से 7 किलोमीटर आना, 7 किलोमीटर जाना, और रोज़ तो है ना जो होता नहीं है। तो अभी करें क्या, आते हैं कोई महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बार क्या, आंधी तूफान आने की वजह से हमने चेक ही नहीं किया था और आए भी नहीं थे। तो अब की बार मैं आया हूँ, देखा तो इतना सारा नुकसान हुआ पड़ा है। अब बताओ क्या करें, कर्जे में डूबे हुए आदमी को भी फिर से नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। समझ में आ नहीं रहा है करूं क्या।
चारों तरफ पूरा खेत आप देख चुके हो, पूरा का पूरा खाली पड़ा है, किसी को दिया हुआ है नहीं। और अब देख रहे हैं, देखो मेरे को अभी कैमरा भी पकड़ना नहीं आता। देख लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी तरीके से मैं बाहर निकलूँ। आज भी मेरे पास, मैं ये सोच रहा था कि चलो खेत में चलेंगे तो बताएंगे, बात करेंगे। घर वालों के सामने है ना, मैं बात कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि घर वालों को किसी चीज़ का पता ना चले जब तक या तो मैं फेल हूँ या सक्सेस हूँ, वो अपने अंदर तक, अपने तक ही रहे। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं अच्छी तरीके से धूमधाम से सबको बता दूंगा, उनको, घर वालों को, कि हाँ भाई मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है, शुरू किया है, सब कुछ। लेकिन अभी दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना जल्दी आप सपोर्ट करोगे उतना ही जल्दी मैं घर वालों को भी बताऊंगा। नहीं तो घर पे तो मैं वैसे भी है ना वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि घर पे रह के वीडियो बनाने से उनको पता चल जाएगा, फिर वो मेरे को बोलेंगे क्या करता रहता है। तो आपको पता है पुराने तरीके के जो लोग होते हैं वो उसी तरीके से करते हैं। अब मम्मी है, मम्मी उतना ज़्यादा बोलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी नहीं बोलती है तो भाई बोल देता है, भाई नहीं बोलता तो कोई आस पड़ोस के लोग हैं वो बोल देते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। इसीलिए दोस्तों आज खेत में आया, हम खुल के बात करेंगे आपसे। और ये हमारा खेत है, आप देख ही चुके हो, शाम के 5:30 हो चुके हैं और खेत हमने देख लिया क्या हालत है। अभी चलते हैं वापस घर पे, और रास्ते में अगर 1-2 शॉट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। वो देखते हैं रास्ते में अगर मंदिर है, अपने शिव जी का मंदिर है, हो सके तो मैं आज जाऊंगा, नहीं तो फिर कल आऊंगा या परसों आऊंगा तो मैं आपको वो मंदिर भी दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं घर पे वापस, और आज का व्लॉग देखते हैं आगे जाके क्या होता है। दोस्तों ना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे इस खेत में आने के लिए रास्ता नहीं है। पापा जब थे तो यहाँ से क्या होता है, रास्ता रखवाते थे पूरा, एक साइड में पूरा, साथ में पूरा खेत में जाने के लिए पूरा रास्ता था। जब भी मतलब खेत में बुआई होता था, ये उस वक्त ना वो पूरा रास्ता रखवाते थे। अब खेत में ना आने की वजह से रास्ता भी तो नहीं है, ना गाड़ी आ सकती है, ना ट्रैक्टर आ सकता है। फिर से ऊपर से ना 7 किलोमीटर दूर रह गया, तो यहाँ पे आना भी मुश्किल है, इसलिए कोई आता भी नहीं है। कई बार हम सोचते भी हैं कि चलो खेत में चलेंगे, वहीं पे रहेंगे, लेकिन रहेंगे यहाँ पे क्या करेंगे रह के। अब गांव के अंदर क्या है, जगह कम है, यहाँ पे तो जगह बहुत सारी है। अभी चलते हैं घर पे।